एक सर्वजीत कुमार का प्रश्न है। गुरुजी, मन बहुत ही चंचल है, इसे कैसे एकीकृत करें? मन इधर उधर बहुत ही भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। इस बारे में आप मुझे थोड़ा समझाइए। वैसे तो मेरा प्रश्न ही गलत होगी। गुरुजी, मेरा लक्ष्य क्या है? कहाँ जा रहा हूँ? किस तरफ जा रहा हूँ? नौकरी भी कर रहा हूँ, नौकरी किसके लिए कर रहा हूँ? कभी कभी सोचता हूँ कि एक अजीब सा महसूस होता है। हम्म। क्या नाम बताया इनका? सर्वजीत कुमार। सरजीत कुमार। सरजीत जी, आपको तो पता ही है सब, मन चंचल है। आपका नहीं, मेरा भी है। आपने सोचा होगा जब मैं चंचलता की बात करूंगा स्वामी जी कुछ सूत्र बताएंगे। मैं कोई सूत्र नहीं बताऊंगा। मन चंचल है, और अगर मन को स्वीकार करना है तो वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा जैसा वो है। फिर वो ले जाए तुम्हें क्लब में तो जाओ, फिर वो ले जाए तुम्हें दुकान में तो जाओ, फिर वो ले जाए तुम्हें किसी लड़की के पीछे तो जाओ। मन की चंचलता खुद तुम्हें दिखानी पड़ेगी, तभी संभलेगी। मन की चंचलता जिन्होंने संभाल रखी है वो संसार में बड़े आनंदित हैं। बहुत से लोग मैं तुम्हें ऐसे संसारी दिखा दूंगा जो संसार में पूरे मस्त हैं। वो कहते बाहर में गया, मुझे ध्यान कुछ नहीं चाहिए। वो अपने मजे में, पूरे मजे में, उनको कोई मन की चंचलता नजर नहीं आती, क्योंकि वो मन से ज्यादा चंचल है। मन से ज्यादा चंचल हो गए, मन की चंचलता बेकार हो जाती। मैं भी कभी ऐसे ही था मन की चंचलता से ज्यादा चंचल मैं स्वयं हुआ करता था। मन तो बाद में चंचल होता था, मैं पहले चंचल होता था। तुमने देखा है बच्चों को, जैसे तुम्हें भूख लगती है, और भूख लगती है, पेट में चूहे कूदते हैं। चूहे कूदना चंचलता, पेट में चूहे का कूदना चंचल स्वभाव। भूख चंचल है। लेकिन तुम कहते हो भूख लग रही है, कुछ खाना खा लूं, लेकिन बच्चे होते हैं मैं भूख लगी भूख लगी भूख लगी, वो जोर से चिल्लाते हैं। वो मन से ज्यादा चंचल हो जाते हैं। वो चूहे के सामने बिल्लियां दौड़ा देते हैं, फिर वो भूख का आनंद लेते हैं। बच्चे कुछ भी करते हैं, वो एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, जिद करते हैं। तुम जिद करोगे, सभ्य आदमी, तुम तो जॉब करते हो तो जॉब में तो सभ्यता बहुत सिखाई जाती। तुम जिद में, नहीं मुझे ऐसे ये काम नहीं करना। बच्चे देखा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, पूरे तरीके से पूरा जोर मारते हैं। मन से ज्यादा चंचल हो जाओ, मन की चंचलता शांत हो जाती है। लेकिन अब तुम सोचो कि मैं तुम्हें कोई सूत्र बताऊं तुम शांत हो जाओ। नहीं, शांत होने का कोई ढंग तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, एक तुम्हारे अंदर चीज और आ रही है। तुम कहते हो कि काम करता हूं और सोचता हूं किसके लिए कर रहा हूं। यहां पे बात अच्छी है, आओ निकलो, छोड़ के निकलो। तुमने काम करके ये कोशिश की कि मन की चंचलता को हम जवाब दे दें कि जगत की जरूरत है काम, तो काम करें। लेकिन तुम्हारे अंदर से आत्मा की जो आवाज उठती है कि किसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए तुमने कभी काम नहीं किया। मन की चंचलता को तुम खूब पहचानते हो, लेकिन आत्मा की पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती। मन से तो तुम बहुत परिचित हो। तुमने तो मन को, तो मुझे मालूम है तुम धज्जियां उड़ा के फेंक दोगे, इतना जानते हो, क्योंकि उसी में तुम हो। असल में तुम मन ही हो। लेकिन आत्मा की जब आवाज उठती है तो वो तुम्हें हल्की सी कानों में पड़ती तो है, लेकिन वो भूख की तरह भोजन नहीं मांगती, वो नींद की तरह नींद नहीं मांगती। वो तो सिर्फ कहती है कि क्या करते हो मित्र। वो तो मित्रवत बात करती है। लेकिन घर वाले मन और तुम मन, वो मित्रवत बात नहीं करते। वो तो कहते कमाना पड़ेगा, बिना कमाए तुम रह नहीं सकते, बिना कमाए तुम समाज में रहो। लोग कहेंगे अच्छा बेरोजगार आदमी, अरे इन कमीनों को तुमसे लेना देना, तुमसे कोई लड़की बिहार है, लेकिन तुम बेरोजगार हो, बड़ी दिक्कत का विषय है। इतने बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी में प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम नहीं है कि इनको खाने की दिक्कत है, नहीं तो सब बेरोजगार मर गए होते, सरकार का बोझ कम हो जाता। दिक्कत है लोग क्या कहेंगे, मन से क्या कहेगा, दूसरा मन हमारे मन से क्या कहेगा। इसलिए बेरोजगारों को यह बड़ी समस्या है कि उन्हें रोजगार पाना है। लेकिन बेरोजगारी इंसल्ट करवाती है।
मन मन की इंसल्ट करता है। इंसल्ट के प्रति हम बहुत सारे काम करते हैं, इंसल्ट से बचने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आत्मा तुम्हारी इंसल्ट नहीं करती। वो तो तुमसे कहती है मित्र क्या करते हो, कब तक करोगे। वो तो तुम्हें मित्रवत समझाती है, तो तुम मित्रवत उसको समझा देते हो, नहीं यार वो तो जरूरत है जी, करना है जी, ओशो भी कह गए जोर बादा बुद्धा होना चाहिए, समझा देते हो। तुम्हारे पास बहुत तर्क हैं, महापुरुषों के दिए तर्क हैं। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा दुश्मन को ना समझाओ चलेगा, दुश्मन को नहीं समझाओगे तो भी चल जाएगा, दुश्मन की बात नहीं मानोगे तब भी जिंदा रह लोगे, लेकिन मित्र की बात नहीं सुनोगे, मित्र की बात को नहीं समझोगे तो तुम एक लाश की तरह जिंदा रहोगे। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही। रघुवीर दास का एक प्रश्न है, मैं नेपाल से हूँ, अभी मलेशिया में रह रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ध्यान करना मुश्किल है, क्या निष्क्रिय ध्यान से यात्रा की जाती है तो कौन सा निष्क्रिय ध्यान मेरे लिए उचित है स्वामी जी, कृपया बताने की अनुकंपा कीजिए। अरे मलेशिया में तो यहाँ से बहुत लोग ध्यान करने जाते हैं, तुम कहते हो वहाँ ध्यान की दिक्कत है। खैर मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। असल में निष्क्रिय ध्यान ही ध्यान होता है, जिसको मैं वो बोलता हूँ अक्रिया। लेकिन वो ध्यान कौन सा होता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि निष्क्रिय की विधि कैसे बताऊं, कोई सक्रिय विधि कैसे बताऊं निष्क्रिय की। हाँ, सक्रिय वाले कह तो देंगे कि सक्रिय बहुत देर हो गई तुम निष्क्रिय हो जाओगे। जैसे तुम छत से कूद पड़ो, नीचे गिरोगे, टांगे टूट जाएंगी, निष्क्रिय हो जाओगे। छत से कूदे थे, चढ़ के गए थे, उतरे, चढ़ने लायक नहीं बचे। ऐसी निष्क्रियता नहीं होती। सब कुछ सही हो, बिना टांगे टूटे ही तुम्हारे पैर चलने लायक ना बचे तो ध्यान घटा। लेकिन टांगे टूट गई और तुम चलना नहीं चाहते तो ये ध्यान कैसे। तो ऐसी बात मैं तुमसे कहूंगा कि निष्क्रिय अगर तुम्हें ध्यान सीखना है और वहीं हो, वहीं रह के सीखना है, तो मैं कह सकता हूं आप फोन करो, किसी वक्त अपॉइंटमेंट लो, उसका भुगतान करो, आने जाने के फ्लाइट का खर्चा बचेगा, लेकिन यहाँ तो देना पड़ेगा। फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें सिखा सकता हूँ जिससे तुम आसानी से निष्क्रिय ध्यान को उपलब्ध हो। इतना ही। तो आज इतना ही फिलहाल मैं प्रश्न ले पाऊंगा, और इसके बाद हम कल मुलाकात करेंगे। आप लोगों के जो प्रश्न हो उसे लिख के भेज सकते हैं, जैसे भी हो। और आज इतना।